जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती 2024 के आधार वेरिफिकेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, रेलवे के अंतर्गत अगर आप सभी आरपीएफ, एलपी टेक्नीशियन, जेई, पैरामेडिकल किसी भी भर्ती का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपको आधार का वेरिफिकेशन करना होगा। और इसको लेकर ऑलरेडी जो है आपका नोटिस आ चुका है और मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो भी बनाए थे जिसमें काफ़ी स्टूडेंट को जो है आधार वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है। तो दोस्तों, जो भी प्रॉब्लम आपको आधार वेरिफिकेशन में हो रहा है उसके बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। आधार आप कैसे वेरीफाई करेंगे, लाइव प्रूफ इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों का सवाल ये भी था कि मेरा आधार जो है वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है, इसे कैसे हम देख सकते हैं, तो इसके बारे में भी बताएंगे कि आधार आपका वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, इसे आप कैसे चेक करेंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ा एक डाउट ये भी है कि अगर आधार वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या इससे कोई प्रॉब्लम होने वाला है। तो दोस्तों, इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, अभी तक अगर आपने आधार वेरिफिकेशन नहीं किए हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती रिलेटेड सभी अपडेट के लिए। तो देखिए दोस्तों, आधार वेरिफिकेशन करने के लिए सिंपली आप सभी अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल या क्रोम ब्राउज़र किसी भी ब्राउज़र को ओपन कीजिए और यहाँ पे आपको टाइप करना है आरआरबी अप्लाई। आरआरबी अप्लाई जैसे ही आप सभी टाइप करेंगे गूगल में आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होकर आएगा rrbapply.government.in, जो कि रेलवे का ऑफिशियली वेबसाइट है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आएगा। अब दोस्तों, आपको क्या करना है कि अप्लाई का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, क्रिएट एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि आप डेफिनेटली है कि फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है, तो आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर जो है आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको जो है लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे फिल करेंगे अपना। और उसके बाद दोस्तों, पासवर्ड आप जब इसका फॉर्म अप्लाई किए होंगे, रजिस्ट्रेशन किए होंगे, उस समय पासवर्ड भी आप क्रिएट किए होंगे, तो पासवर्ड यहाँ पे आपको फिल करना है। देन दोस्तों, यहाँ पे कैप्चा फिल करके आपको जो लॉगिन का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपका जो प्रोफाइल का डैशबोर्ड है वह ओपन होकर आ जाएगा कुछ इस तरह से। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा वेरीफाई यूजिंग आधार और एक दिखाई देगा लिंक योर अकाउंट विथ डिजी लॉकर। तो यहाँ पे दोस्तों, आपको आधार वेरिफिकेशन करना है तो सिंपली वेरीफाई यूजिंग आधार पर आपको क्लिक करना होगा। और कुछ स्टूडेंट का ये भी सवाल था कि वेरीफाई यूजिंग आधार जो है मेरे में नहीं आ रहा है, जब हम ओपन कर रहे हैं तो डैशबोर्ड पर शो नहीं कर रहा है। तो इसके बारे में भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन अगर आप में शो कर रहा है वेरीफाई यूजिंग आधार तो सिंपली आप यहाँ पे जो है क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आएगा। अब आपका आधार वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा कि आप अपना आधार नंबर जो है उसे आप यहाँ पे इंटर करेंगे। और उसे इंटर करने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है कि जो 10th क्लास का फॉर्म अप्लाई करते समय आप डिटेल्स फिल किए होंगे, तो जो नेम आप फिल किए थे, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करेगा। और अगर सेम ही आपका दोस्तों नेम जो है आधार कार्ड पर है, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कीजिएगा इस वाले ऑप्शन में, इस बॉक्स में ऑटोमेटिक ये जो है फिल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आधार नंबर जो है फिल करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आधार नंबर हमने फिल कर दिए हैं। अब दोस्तों, आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखेंगे माई आधार डिटेल्स आर सेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या मार्कशीट, तो इस बॉक्स में आप क्लिक कर दीजिएगा। इस बॉक्स में जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक जो है मैट्रिकुलेशन में जो आपका डिटेल्स था फॉर्म अप्लाई करते समय जो दिए थे ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। ये फिल होने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पे आई होल्डर जो बॉक्स का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, नीचे आइएगा और वेरीफाई आधार का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे चलिए क्लिक हम करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक मैसेज आएगा, योर आधार वेरीफाइड सक्सेसफुल। तो यहाँ पे देख सकते हैं योर आधार वेरीफाइड जो है सक्सेसफुल यहाँ पे हो गया है। तो सिंपल सा तरीका है, आप आसानी से कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे दिखाए हैं कि मैसेज शो किया है। और देखिए दोस्तों, आप लोगों का सवाल ये था कि मेरे में जो है यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि दोस्तों, पहले ऑलरेडी आप आधार वेरीफाई कर चुके हैं। अगर आप पहले आधार वेरीफाई कर लिए होंगे
तो आपका यहाँ पे डैशबोर्ड पर जो है यूजिंग आधार वेरीफाई वाला ऑप्शन शो नहीं करेगा। जैसे कि देखें दोस्तों कि मैंने अभी तक यहाँ पे आधार वेरीफाई नहीं किए थे, इसलिए शो कर रहा था, और जैसे ही यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हुआ है आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो है रिमूव हो गया है। चलिए यहाँ पे रिफ्रेश भी करके आपको दिखा देते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी जो है रिमूव हो चुका है। तो काफ़ी स्टूडेंट का सवाल था कि आधार यूजिंग वेरीफाई शो नहीं कर रहा है, तो दोस्तों आपका जो है वेरीफाई है इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अगर आपका वेरीफाई नहीं होगा तो यहाँ पे शो करेगा, और जैसे आपको बताया है उस तरह से आप क्लिक करके अपना डिटेल्स डालकर वेरीफाई कर लीजिएगा। तो ये तो दोस्तों आपका जो सवाल था ये जो है इसका जवाब आपको मिल गया कि आपका आधार वेरिफिकेशन कैसे करना है। अब दोस्तों चलिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का सवाल ये भी है। देखिए दोस्तों एक बार लॉगिन करके आप यहाँ पे चेक कीजिएगा, अगर आपका आधार वेरिफिकेशन होगा तो यहाँ पे जो है लिंक शो नहीं करेगा, अगर नहीं होगा तो शो करेगा, तो आप वेरीफाई कर लीजिएगा। इससे आपका पता चल जाएगा कि आपका आधार पहले से वेरीफाई है या नहीं है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। अब दोस्तों आप में से कुछ स्टूडेंट का सवाल ये भी था कि अगर आधार वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो क्या फॉर्म रिजेक्ट होगा या आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए दोस्तों इसका जवाब है फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो है आधार वेरिफिकेशन कर ले, क्योंकि दोस्तों रेलवे के जो नोटिस है इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो यही बताया गया है कि आधार वेरिफिकेशन अगर आप करते हैं तो आने वाले जो प्रोसेस है, चाहे एग्जाम का हो या सिलेक्शन प्रोसेस का, सभी आपके लिए जो है सही रहेगा, आगे आपको कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगा। तो आधार वेरिफिकेशन जितने भी कैंडिडेट है जो कि रेलवे में फॉर्म अप्लाई किए हैं आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंतर्गत, चाहे आरपीएफ का हो, एलपी का, टेक्नीशियन का, जेई का, पैरामेडिकल का, वो सभी कैंडिडेट आधार वेरिफिकेशन कर ले, क्योंकि ये जरूरी है दोस्तों। अगर आप करते हैं तो आपको ही फायदा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसके नोटिस तो आप सभी पढ़े होंगे, इसमें यही बताया गया है कि अगर आप आधार वेरिफिकेशन करते हैं तो आने वाले समय में जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को भी भर्ती कंडक्ट कराने में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या आपके पहचान करने में, इससे रिलेटेड इसमें जानकारी दिया गया है, आप खुद से पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं करेंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे, और आपसे हम यही बोलेंगे कि आप अपना आधार वेरीफाई कर लीजिए, आपके लिए दोस्तों ये सही रहेगा। अगर आप नहीं किए हैं तो जिस तरह से आपको बताए हैं आप वेरीफाई कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको आधार वेरिफिकेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और मैंने जो भी आपका प्रीवियस वीडियो में कमेंट आया था, जो भी डाउट था इस वीडियो में मैंने आपका क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको चेक करने का एक और तरीका आधार वेरिफिकेशन का यहाँ पे बता देते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका आधार वेरिफिकेशन जो है ऑलरेडी है या नहीं है, तो इससे रिलेटेड आप अपने फॉर्म जो अप्लाई किए होंगे, तो फॉर्म अप्लाई का जो प्रिंट होगा दोस्तों, उस प्रिंट में आप देखेंगे इज आधार वेरीफाइड, तो यस का ऑप्शन होगा, तो इसका मतलब आपका आधार वेरीफाइड है। और देखिए दोस्तों अगर आपके यस का भी ऑप्शन अगर आप में शो कर रहा है तो एक बार आप सभी जो है इसके जो ऑफिशियली साइट आपको बताए हैं जहाँ पे मैंने खुद वेरीफाई किए हैं, तो वहाँ पे जाकर आप एक बार चेक कीजिएगा। अगर यूजिंग आधार वेरीफाई आपके जो है डैशबोर्ड पर शो कर रहा है तो आप एक बार वहाँ पे वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जिस कैंडिडेट का अभी आपको बताया है उस कैंडिडेट का पहले तो यस यहाँ पे फॉर्म में ऑलरेडी दिखा रहा है, लेकिन वहाँ पे भी वेरिफिकेशन किए हैं तो वेरीफाई हुआ है, आप सभी अभी देखे हैं। तो इसलिए वहाँ पे जाके आप चेक कर लीजिएगा जो है डैशबोर्ड में अपना ओपन करके, अगर यूजिंग आधार वेरीफाई का ऑप्शन शो कर रहा है तो वहाँ पे क्लिक करके आप कर लीजिएगा दोस्तों। अगर शो नहीं कर रहा है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका आधार ऑलरेडी इसका मतलब वेरिफिकेशन है, पहले आप फॉर्म अप्लाई करते समय किए होंगे। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे, कोई भी डाउट आप लोगों का अब नहीं होगा। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।